हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रूट 9.3 बनाएंगे और फिर मैं उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करूँगी कि हमने कौन सी लाइन कहाँ पर ली है, क्यों ली है, उसका मतलब क्या है, जो कि आपकी रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरा वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें एक 9.3 की एक लाइन पे एक लाइन बनानी है। 9.3 उसका मेजरमेंट होना चाहिए। तो 1 2 3 ये मैंने 9.3 की एक लाइन ले लिया। ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9.3 यूनिट, क्योंकि कुछ नहीं दिया है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, तो हम यूनिट लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैं 1 सेंटीमीटर बढ़ा दूँगी। देखो, अगर मैं 1 सेंटीमीटर बढ़ाना चाह रही हूँ, एक या फिर 1 यूनिट बढ़ाना चाह रही हूँ, तो 8 to 9 अगर मैं ले लूँ तो भी वो एक ही होगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बी से आगे एक जगह 1 यूनिट और बढ़ा दिया है। अब मैं इसका नाम रख देती हूँ सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए सी को बाइसेक्ट करेंगे। देखो, बाइसेक्ट हम कैसे करते हैं, हम राउंडर लेते हैं और राउंडर में मोर देन हाफ ऑफ द लाइन ले लेते हैं। देखो, ये मोर देन हाफ है, इसको मैं कम भी कर सकती हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है, इतना भी लेंगे तो भी ये मोर देन हाफ ही आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, हमें ऊपर एक लाइन मारनी है और नीचे एक लाइन मारनी है, और फिर दूसरे साइड से भी सेम काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये दोनों लाइन को मिला देंगे हम लोग। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट, इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ। इसको मैं सेंटर लेके, ये जो बची हुई लाइन है, मतलब ए बी ए ओ है, उसको रेडियस मान के मैं एक सेमी सर्कल बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ले लिया। अब ये डिस्टेंस इतना ही होगा जितना ओ सी होगा, क्योंकि दोनों को मैंने ए सी को मैंने हाफ किया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना लूँगी। ठीक है, सेमी सर्कल बना लिया मैंने। अब क्या करना है, अब ये जो पॉइंट बी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर मुझे 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री आप को मेजर करना पड़ेगा। कैसे लेंगे आप, मैं ये वाला तरीका अपना रही हूँ, आप कोई दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, या फिर आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके डायरेक्ट भी 90 ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले एक आर्क बना दिया और फिर उसको जहाँ पर कट किया वहाँ पर एक लाइन, और फिर आगे सेम डिस्टेंस लेके एक और लाइन। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बिना चेंज किए एक ऊपर लाइन मारना है, और फिर यहाँ से भी लाइन मारना है हमको। ठीक है, अब देखो, दोनों जहाँ पर कट करते हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन जाएगी और वो 90 बना देगा, बी को, बी पॉइंट पे 90 बना देगा। ओके, तो देखो 90 मैंने बना दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देती हूँ, ए बी सी, तो मैं इसको डी दे देती हूँ। तो ये जो मेरा बी डी है ना, यही हमारा रूट 9.3 होगा। तो मैं, लेकिन हमें उसको किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है ना, तो मतलब ये लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे पहले। तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेती हूँ, और राउंडर में मैं जो बी डी का डिस्टेंस है वो मेजर कर लेती हूँ। जहाँ पर है ना, इस सेमी सर्कल को ये जो बी डी लाइन ने कट किया है, वही पॉइंट पे मेरे को मेजरमेंट लेना है बराबर। ठीक है, उससे कम भी नहीं और उससे ज़्यादा भी नहीं, और सेम डिस्टेंस लेके मुझे ये नंबर लाइन पे उसको कट कर देना है। ठीक है, तो जो यहाँ पर मार्किंग आई है, मतलब इसको मैं अभी ई दे देती हूँ नाम। तो मेरा जो बी ई है वही मेरा रूट 9.3 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, ड्रॉ तो ऐसे करना है। अब कैसे आप बताएंगे कि भाई ये यही रूट 9.3 ये सही, आप कैसे मानेंगे? तो देखो, वो मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पर एक्सप्लेन करके देती हूँ। पहले क्या करो ना, यहाँ पर ये जो ओ और डी है ना, उसको ज्वाइन कर दो।
ये देखो मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एक ट्रायंगल बन गया DOB, और आपको पता है ये जो BE है वो किसके मेजरमेंट के बराबर है, BD के। तो अगर BD को मैं बता देती हूँ कि BD जो है वो √9.3 है, तो फिर आप कन्विंस हो जाएंगे कि यस BE भी 9.3 है, क्योंकि वही मेजरमेंट लेके हमने नंबर लाइन पे बनाया है। ठीक है, अब ये चीज़ हम कैसे करेंगे, OC या फिर OA कितना होगा, जितना ये पूरा लाइन है, मतलब AC का मेजरमेंट पहले निकाल लेते हैं हम लोग, और अगर मैं उसको आधा कर दूंगी तो मुझे OC का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर OA का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर OD का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि सब के सब क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो मैं पहले निकालती हूँ AC। देखो AC क्या है, A से लेकर C तक, वो क्या है, AB है प्लस BC है। ठीक है, अब AB हमने कितना निकाला था, हमने 9.3 यूनिट ही हमने लिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 9.3, और BC हमने बाद में एक एक्सटेंड कर दिया था, तो ये हो जाएगा 10.3। ठीक है, OC क्या है, या फिर OC क्या है, वो भी रेडियस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OC = OD। ये किसके बराबर होगा, ये पूरी लाइन का आधा कर दूंगी तो मुझे OC और OD का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10.3/2 कर दूंगी, जो कि कितना आ जाएगा, 5.15 यूनिट। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ से क्या मिल गया, OD मिल गया, विच इज़ 5.15 यूनिट। ठीक है, अभी क्या बचा इस ट्रायंगल में, देखो ये मिल गया। अब हम लोग को OB भी निकालना है। OB कैसे निकलेगा, अगर OC में से मैं ये जो BC वाला पार्ट है निकाल देती हूँ तो मुझे OB मिल जाएगा, तो मैं वो लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगी OB = OC - BC। OC क्या है, देखो OC कितना निकाला था हमने, 5.15, तो यहाँ पे लिखते हैं 5.15। BC हमने एक एक्स्ट्रा लिया था ना, 1 ही था ना ये, तो हम लोग इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 4.15 यूनिट, 4.15 यूनिट। ओके, तो अब इस ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल DOB में हमें OB भी पता है और OD भी पता है, तो BD हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ODB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब OD का स्क्वायर लिख देते हैं, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, राइट। ओके, OD का वैल्यू कितना है, OD है 5.15, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और DB कितना है, DB तो नहीं मालूम भाई, राइट, हमें DB नहीं मालूम है। ठीक है, तो अब DB की जगह पे DB रखना पड़ेगा, तो DB स्क्वायर। OB कितना है, OB हमने निकाला है ना, OB हमें मिला है 4.15, तो रख देते हैं 4.15 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग अगर DB का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5.15 प्लस 4.15 और 5.15 माइनस 4.15, राइट। अच्छा, ये दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9.3 मिल जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.3, और ये DB का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9.3। तो यहाँ से DB कितना मिल गया, √9.3, राइट। तो हम लिख देते हैं कि भाई आपका जो DB है वो आया है क्या, √9.3, और यही DB का मेजरमेंट लेके आपने BE बनाया है, तो इसलिए BE भी क्या होगा, √9.3 यूनिट। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं समझेंगे तो आप इस टाइप के और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, रटना इज़ नॉट पॉसिबल इन मैथ्स। तो इसलिए आप वीडियो 2-3 बार देखिए, कंसेप्ट ज़रूर समझिए। हालांकि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया ये एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है, आपका काम सिर्फ ये है ड्रॉ करके आप हट जाएंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद भी आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।